डेली करंट जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। 1 व 2 जून की डेली की करंट अफेयर्स इस तरह से है। इन 2 दिन व्यस्तता के कारण उस समय पोस्ट नहीं की गई थी, तो आज 1 व 2 जून दोनों की एक साथ है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वो रही है 8.7%। वित्त वर्ष 2021-22, ध्यान रखना वित्तीय वर्ष है वो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक भारत की जो जीडीपी रही है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो रही है 8.7। आंकड़ा याद रखना, इकोनॉमिक्स का आंकड़ा है और पूछता है ये सवाल। इसी तरीके से 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा है वो रहा है 6.7%। जीडीपी का 6.71%, 6.71 हो गया। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है किसी देश में एक निश्चित टाइम पीरियड में जितनी भी सेवाएं या प्रोडक्ट बनते हैं उनका मूल्य होता है। और ये देश में जीडीपी ये बताती है कि देश में उत्पादन कितना हो रहा है। जीडीपी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि किसी देश का विकास कितना हो रहा है। और जीडीपी के मामले में एक दिलचस्प तथ्य है कि वर्तमान में भारत की जीडीपी है वो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जीडीपी है। जितने भी विकसित और विकासशील देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी है वो किसकी है? भारत की। भारत में जीडीपी का जो निर्धारण है उसका जो बेस मूल्य है जिसकी तुलना में जीडीपी डिसाइड करते हैं वो है 2011-12। तो भारत में जो जीडीपी के आंकड़े जारी होते हैं वो 2011-12 के आंकड़ों से तुलना करके जारी होते हैं। तो जीडीपी का जो बेस वर्ष है वो है 2011-12। 21-22 की जीडीपी में रही है 8.7%। राजकोषीय घाटा है 6.71%। राजस्थान में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चौथा वो है बूंदी जिले का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बूंदी में। और इसे चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहला रणथंभौर है ही, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा। 3 टाइगर रिजर्व पहले से ही हैं। चौथा टाइगर रिजर्व केंद्र सरकार की अनुमति से जारी हुआ है और वो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और ये अभ्यारण्य रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है, मुकुंदरा हिल्स जो कोटा में है, इन दोनों अभ्यारण्यों को जोड़ेगा। रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स को जोड़ने वाला अभ्यारण्य है। ये लाइन भी ध्यान रखनी है कि ये टाइगर रिजर्व किन 2 अभ्यारण्यों को जोड़ता है? मुकुंदरा और रणथंभौर अभ्यारण्य को जोड़ता है। 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की भी सरकार ने जो पत्रावली है वो भेजी है। 5वां टाइगर रिजर्व केला देवी अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। केला देवी अभ्यारण्य करौली, यहाँ माता जी का मंदिर भी है। तो केला देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? करौली में। जो 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा उसकी पत्रावली चल रही है। वर्तमान में 4 को अनुमति हो चुकी है। चौथा हो गया अपना बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। और इस बार जो इसकी थीम है वो है एक ही पृथ्वी। इसका जो आदर्श वाक्य है, जो थीम है वो क्या है? एक ही पृथ्वी। आपको याद होगा 31 मई कौन सा दिवस था? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और उसका थीम क्या थी? तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। उसकी थीम क्या थी? तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। पर्यावरण के लिए खतरा। 31 मई को तंबाकू दिवस था, उसकी थीम ये थी। और जो पर्यावरण दिवस है इसकी थीम है एक ही पृथ्वी। MK1 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
हमें ध्यान रखना है MK1 क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन उत्पादन कर रहा है। हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है, MK1। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में फूलों की घाटी है। 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। मिताली एक्सप्रेस, नाम सुन के कुछ याद आया, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच नई ट्रेन संचालित हुई है, जो भारत में न्यू जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में जगह है, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका जो बांग्लादेश में, इनको जोड़ेगी। ये स्थान भी ध्यान रखना है इसमें, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस। एक है धरहरा मस्जिद, धरहरा मस्जिद वाराणसी में है। आपको पता है ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल रहा है, इसमें एक नया नाम जुड़ा है विवाद में, धरहरा मस्जिद वाराणसी। एशिया कप हॉकी, ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है अभी, और भारत ने हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है, जापान को हराकर कांस्य पदक जीता है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ हो रहा है। देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो इसका निर्माण हो रहा है राजस्थान में, फुलेरा से जोधपुर रेल मार्ग पर इसका निर्माण हो रहा है। फुलेरा से जोधपुर का जो रेल मार्ग है उस पर टेस्ट ट्रैक का निर्माण हो रहा है। टेस्ट ट्रैक का मतलब है कि ट्रेनों की स्पीड की जांच करेंगे। अभी तक भारत में ऐसे कोई है ही नहीं जहाँ ट्रायल कर सकें, तो ट्रायल के लिए इसका निर्माण हो रहा है। इससे पहले के कुछ जानकारी 31 मई की रिपीट कर देता हूं। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, उसमें जो थीम थी तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, एक हनुमान जी के जन्म स्थान पे विवाद था, तो 3 स्थान हमने पढ़े थे, किष्किंधा कर्नाटक, कैसे क्या मिल रहा है, किष्किंधा कर्नाटक, अंजनाद्री आंध्र प्रदेश, अंजनाद्री आंध्र प्रदेश, और अंजेरी महाराष्ट्र के नासिक में। हमने उसमें यह भी पढ़ा था राज्यसभा में जो वोटिंग होती है वो उसमें कौन से पेन की स्याही काम में ली जाती है, या किस रंग का पेन काम में लिया जाता है, बैंगनी रंग का। ध्यान रखना 10 जून को अपने राज्यसभा चुनाव है, राजस्थान की 4 सीटों के लिए चुनाव है, और कांग्रेस ने 3 टिकट दिए हैं और बीजेपी ने 2 दिए हैं। जब लेने 5 है इसका मतलब एक जना चुनाव हारेगा। बीजेपी ने सॉरी दो नहीं देके 1 ही दिया है, एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सुभाष चंद्र। और ये जो स्याही विवाद है ये हरियाणा से संबंधित है, और इन सुभाष चंद्र के चुनाव के समय की बात है, तो हमें ध्यान रखना है बैंगनी रंग का पेन का इस्तेमाल करते हैं। हमने उस समय एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी पढ़ा था कि 2021-22 में भारत का व्यापार सबसे ज्यादा किस देश के साथ हुआ, किसके साथ हुआ था, अमेरिका, अमेरिका। सेकंड नंबर चीन, थर्ड नंबर UAE, संयुक्त अरब अमीरात। हमें फर्स्ट का ध्यान रखना है। हमने उस समय 3-4 दिवस पढ़े थे, सद्भावना दिवस 20 अगस्त राजीव गांधी की जन्मतिथि, संविधान दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, और आदिवासी गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर। ध्यान रखना है हमें, आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर। आपको जीके डेली करंट जीके कैसे समझ में आ रहा है उसके बारे में कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।